Welcome to our YouTube channel Super Accountancy. Today's our next chapter is second named basic accounting terms. किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी बेसिक टर्म्स को समझना ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट में पहली टर्म्स है कैपिटल। एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मालिक जो भी बिजनेस में कुछ लगाता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, वो कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग यानी आहरण। मालिक बिजनेस से जो कुछ भी निकालता है अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए वो ड्राइंग कहलाता है। चाहे वो बिजनेस से माल निकाले, चाहे पैसा निकाले, अपने पर्सनल यूज के लिए मालिक जो कुछ निकालता है उसको आहरण कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एसेट, संपत्ति। एनीथिंग विच इज यूजफुल एंड ऑन विच बिजनेस हैज इट्स ओनरशिप इज कॉल्ड एन एसेट्स। कोई भी चीज़ जो बिजनेस के लिए फायदेमंद है और जिस पर बिजनेस का स्वामित्व है वो एसेट कहलाता है, संपत्ति कहलाता है। संपत्तियां कई प्रकार की होती हैं, तो आइए संपत्तियों के प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली है फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। ऐसी संपत्ति जो 1 साल से ज़्यादा समय तक चलती है, जो संपत्ति ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक उपयोग में लाई जाती है, लंबे समय तक फायदेमंद रहती है, स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट्स कहलाती है। करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। ऐसी संपत्ति जो 1 साल से कम समय के लिए चलती है करंट एसेट्स कहलाती है, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स एटसेट्रा। संपत्तियों का अगला प्रकार है टेंजिबल एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संपत्तियां जिनका फिजिकल अस्तित्व होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स एटसेट्रा। संपत्तियों का अगला प्रकार है इंटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिनका फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एटसेट्रा। एसेट्स का अगला प्रकार है फिक्टिटियस या नॉमिनल एसेट्स, नाम मात्र संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिन्हें कैश में नहीं बेचा जा सकता, जिनसे और कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। लायबिलिटीज़, अकाउंटिंग में अगला टर्म है लायबिलिटीज़, दायित्व। कोई भी चीज़ जो भुगतान की जानी है लायबिलिटी कहलाती है, दायित्व कहलाता है। लायबिलिटीज़ के कई प्रकार होते हैं, तो आइए लायबिलिटीज़ के प्रकार समझने के हम प्रयास करते हैं। लायबिलिटीज़ का पहला प्रकार है करंट लायबिलिटीज़, चालू दायित्व। कोई भी चीज़ जो भुगतान की जानी है 1 साल के अंदर अंदर करंट लायबिलिटी कहलाती है, जैसे क्रेडिटर्स, बीपी एटसेट्रा। लायबिलिटीज़ का अगला प्रकार है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दीर्घकालीन दायित्व। कोई भी चीज़ जो 1 साल के बाद पे की जानी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है, जैसे बैंक लोन, डिबेंचर्स एटसेट्रा। लायबिलिटीज़ का अगला प्रकार है इंटरनल लायबिलिटी, आंतरिक दायित्व। बिजनेस को मालिकों को जो भुगतान किया जाना है, यानी मालिक बिजनेस के जो कुछ मांगते हैं उसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, जैसे कैपिटल। लायबिलिटीज़ का अगला प्रकार है बाह्य दायित्व। बिजनेस को मालिक के अलावा जो आउटसाइडर हैं, बिजनेस के बाहर के जो पक्षकार हैं, उनको जो भुगतान किया जाना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गुड्स यानी माल। बिजनेस सेल के लिए जो वस्तुएं खरीदता है, बेचने के लिए जो वस्तुएं खरीदता है उसे माल कहते हैं। माल और संपत्ति में अंतर होता है। माल सेल के लिए बिजनेस खरीदता है, जबकि संपत्ति बिजनेस अपने यूज के लिए खरीदता है, उपयोग के लिए खरीदता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज रेवेन्यू। टोटल रिसीट फ्रॉम सेल इज कॉल्ड रेवेन्यू। सेल से प्राप्त जो टोटल राशि होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं, आगम कहते हैं।
नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज सेल्स। टू सेल द गुड्स इज कॉल्ड सेल्स। माल को बेचना सेल्स कहलाता है। सेल और सेल्स में अंतर होता है। सेल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बेचना, जबकि सेल्स का मतलब होता है केवल माल बेचना। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज परचेज यानी क्रय। माल को खरीदना ताकि उसे बेचा जा सके परचेज कहलाता है। बाइंग और परचेज में अंतर होता है। कोई भी चीज़ खरीदना बाइंग कहलाता है, जबकि केवल माल खरीदना परचेज कहलाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज कॉस्ट यानी लागत। माल और सेवाओं को प्राप्त करने पर जो खर्चा किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, उसे लागत कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। माल, सेवाओं और संपत्तियों की प्राप्ति पर जो एक्सपेंसेस किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। कॉस्ट में केवल माल और सेवाओं को खरीदने पर खर्चा शामिल होता है, जबकि एक्सपेंडिचर में माल सेवाओं के साथ साथ संपत्ति के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसे भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लॉस यानी नुकसान। जब रिवेन्यू एक्सपेंसेस से कम होती है, जब आगम व्यय से कम होता है, तो इसको लॉस कहा जाता है, नुकसान कहा जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज प्रॉफिट्स यानी लाभ। जब रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है तो इसे लाभ कहा जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गेन। बिजनेस के अलावा अदर नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो लाभ होता है, जो बेनिफिट होता है, उसे हम गेन कहते हैं। जैसे बिजनेस कोई फिक्स असेट बेचे और उसके ऊपर लाभ हो तो उसे हम गेन कहते हैं। प्रॉफिट और गेन में अंतर यह होता है कि प्रॉफिट बिजनेस एक्टिविटी से होता है, जबकि गेन नॉन बिजनेस एक्टिविटी से होता है। नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। बिना बिका माल स्टॉक कहलाता है। स्टॉक दो प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। साल के अंत का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, जबकि वही स्टॉक अगले साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। डेबिट। अकाउंट की लेफ्ट साइड डेबिट कहलाती है, अकाउंट की राइट साइड दायां पक्ष क्रेडिट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट खाता। ए प्लेस वेयर पोस्टिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड आइटम और पर्सन इज डन। किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु विशेष की सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, उस जगह को अकाउंट कहा जाता है, खाता कहलाता है, जिसे लेजर में बनाया जाता है। एंट्री। नेक्स्ट टर्म इज एंट्री। टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक्स सच एज जर्नल, सब्सिडरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एंट्री कहलाता है। प्राइमरी बुक्स होती हैं जर्नल, सब्सिडरी बुक्स। जब बिजनेस छोटा होता है तो एक बुक बनाई जाती है जिसे हम जर्नल कहते हैं, जबकि बिजनेस जब बड़ा हो जाता है तो अलग अलग 8 बुक बनाई जाती है जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। पोस्टिंग। नेक्स्ट टर्म इज पोस्टिंग यानी खतौनी। बिजनेस ट्रांजैक्शन को सेकेंडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना पोस्टिंग कहलाता है। सेकेंडरी बुक्स होती है लेजर।